Hello guys, how are you? And I hope you are doing well. I'm back with my another video. So this video is basically Azure related. Okay, Azure, you know that what is Azure? Azure is nothing but a cloud platform. And I know guys कि मेरी जो आज थोड़ी जो लाइट है, पीछे की जो लाइट है वो थोड़ी कम आ रही है, बट डोंट इट्स नॉट अ बिग डील. लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो हम आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले. लाइट से लेना देना बट नहीं है, बट मेरा चेहरा आई थिंक विजिबल है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो आज मैं आपको अज्यूर के साथ एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही प्यारी चीज़, जिसमें हम क्या करते हैं, BKB बैकअप फाइल माइन बनाते हैं, जिसको BAPAC फाइल बोलते हैं. ठीक है, आई थिंक हाँ, ये BACPAC फाइल बोला जाता है. ठीक है, तो ये कैसे जनरेट करते हैं हम एज्यूर से, एंड व्हाट इज़ द पर्पस फॉर दिस फाइल. इस फाइल का पर्पस क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड वाई वी नीड दिस फाइल, एंड हाउ टू जनरेट दिस फाइल फ्रॉम द एज्यूर प्लेटफॉर्म. सो पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं अपना आई नीड टू ओपन नोट पैड फास्ट. ओके, मैं पेंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, मैंने पेंट ओपन कर लिया, एंड हियर आई एम टेल यू व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. ठीक है, आई डोंट नो कि वीडियो कैसी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, बट माई एजेंडा इज़ कि भाई बनाओ, ख़त्म करो. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ what are the things we are going to learn in this particular topic. Okay, so things that we are going to learn in this video. ठीक है, फटाफट से मैं बता देता हूँ. तो पहला मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू जनरेट, कौन सी फाइल थी, एक मिनट, BACPAC फाइल. ठीक है, हाउ टू जनरेट BACPAC फाइल. ठीक है, इसको बोलते हैं बैकपैक फाइल फ्रॉम एज्यूर पोर्टल. ठीक है, तो एज्यूर पोर्टल से फाइल कैसे जनरेट करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ. सेकंड थिंग, व्हाट इज द व्हाई वी नीड, ओके, व्हाई वी नीड दिस फाइल, एंड व्हाट वाज इट्स पर्पस, व्हाट वाज इट्स पर्पस, and why we use it. Okay, simply why we use it. So this thing we are going to learn, and where to use, like the fourth one is where to use. मतलब हम इसको बैकअप लेके इस फाइल को जनरेट करके यूज़ कहाँ करने वाले हैं, वेयर वी यूज़ दिस फाइल बेसिकली. So these are the things that we are going to learn in this particular video. So without any delay, let's get started. तो पहले आपको क्या करना है गाइस, अज्यूर पोर्टल में आपको लॉगिन करना है विथ यूर क्रेडेंशियल. जो भी आपके पास क्रेडेंशियल है, जो भी आपकी लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको अज्यूर पोर्टल में लॉगिन करना है, एंड द स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी प्रोफाइल में, एंड ठीक है, और मैं लॉगिन करता हूँ मेरे अज्यूर पोर्टल में. ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स लॉग इन टू द पोर्टल. एंड जैसे मैंने पोर्टल में लॉगिन किया, दिस इज़ माई ऑथेंटिकेशन टूल. ठीक है, तो अभी मैं पोर्टल में लॉगिन किया, एंड पोर्टल में लॉगिन करते सही मुझे सबसे पहले जाना है मेरे सर्वर पे जो मैंने बनाया है. जो भी आपका सर्वर होगा उस पर आपको जाना है, एंड सर्वर में जाते सही आपको क्या करना है, अपने डेटाबेस में जाना है. ठीक है, डेटाबेस में जाते सही आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट.
ठीक है। तो जैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, सो यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड होगा, और जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे, ठीक है, तो पासवर्ड डालते सही आपको यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे आपने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एक बार वापस चले जाता हूँ, जो भी आपने सर्वर बनाया होगा, ओके, यू हैव टू गो योर सर्वर, ओके, एसक्यूएल सर्वर में जाना है। एसक्यूएल सर्वर में जाने के बाद आपको उस सर्वर में जाना है। सर्वर में जाने के बाद आपको जाना है डेटाबेस में, जो भी उसके अंदर डेटाबेस क्रिएटेड है। तो इट्स बेसिकली को रिलेटेड विथ ईच अदर। यू हैव टू गो Azure SQL, then you have to go Azure SQL Server, and then you have to go your database। जैसे आप डेटाबेस में जाते हो, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे और आपको सिंपली अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालना है। जैसे यहाँ पे मेरी लॉगिन आईडी है, एंड यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड, एंड वंस यू एंटर योर पासवर्ड, योर फाइल, एंड यू क्लिक ऑन ओके, योर फाइल इज जनरेटेड एंड यू गेट अ नोटिफिकेशन हियर, ठीक है। तो ये आपको करना है। सिर्फ इतना करने के बाद अब वो चीज़ फाइल जो जनरेट हुई है ये आपको कहाँ दिखेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आना है स्टोरेज अकाउंट में, ओके, यू हैव टू गो, ओके, वन मोर थिंग, जब आप ये चीज़ करते हो, ठीक है, जब ये आप चीज़ करते हो और यहाँ पे आप जाते हो अपने डेटाबेस में, एसक्यूएल डेटाबेस में, एंड यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटाबेस, एंड देन आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में जाते सही आपको क्या करना है, स्टोरेज अकाउंट यू हैव टू सिलेक्ट, ठीक है। क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी अकाउंट में आपकी जो भी चीज़ें जनरेट हुई है वो जाके स्टोर होने वाली है। सो हियर आई सिलेक्ट माई स्टोरेज अकाउंट, ओके, एसक्यूएल डेटाबेस बैकअप करके मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया। और वंस यू सेलेक्ट दिस, यहीं पे आपको आपकी जो फाइल जनरेट होगी, जो आपकी BAC के फाइल जो जनरेट होगी, ठीक है, वट एवर द नाम क्या है इसका, BAC फाइल जो जनरेट होंगी वो आपको कहाँ दिखेंगी, आपके स्टोरेज अकाउंट में। सो यू हैव टू फर्स्ट create a storage account, okay, then you have to create a container, and inside the container यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपको जो फाइल है वो मिलेंगी। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया है, एसक्यूएल डेटाबेस बैकअप, ओके, तब ये आपको मिलेंगी, एंड एंटर पासवर्ड करने के बाद वो आपको दिखेंगी, ठीक है। अब आपको देखना है कि वो फाइल जो जनरेट हुई है वो कहाँ हुई है, बट आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको करेक्ट अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। अगर आप गलत डालते हो तो वो फिर जनरेट नहीं होंगी, और अगर होंगी तो करप्ट फाइल जनरेट होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं होता जो आपने बनाया है, एक करप्ट फाइल जनरेट होती है, ठीक है। सो थिंक अबाउट दैट। और उसका जो साइज़ रहता है वो बहुत कम रहता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट सही से डाला हो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप गलत भी डालते हो तो भी आपको BAP जो भी फाइल है वो जनरेट होती है, बट वो करप्ट फाइल जनरेट होती है, दैट यू डोंट वांट, ओके। यू वांट अ करेक्ट फाइल, करप्ट फाइल आपको नहीं चाहिए, आपको करेक्ट फाइल चाहिए। तो इसलिए मेक श्योर करिए कि आप सही डालिए। और अगर आपको जानना है कि भाई वो फाइल सही से जनरेट हुई है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको आना है वापस अपने सर्वर पे, और सर्वर में आने के बाद एक सेकंड, यहाँ पे आपको दिखेगा एक चीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिस्ट्री देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा रही है यार। जो पहली प्रोसेस मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट जब आप करोगे अपने डेटाबेस से, तो एक्सपोर्ट करते टाइम आपको मेक श्योर करना है कि आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड सही से डाला हो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिस्ट्री दिखती है, कहाँ आपको, एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिस्ट्री दिखेंगी। उस हिस्ट्री में आपको मेक श्योर करना है कि वो कंप्लीट हो। अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो आपको करप्ट फाइल जनरेट करके मिलेंगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैं फील्ड इसमें आ जाता हूँ। तो फील्ड इसमें मैंने क्या किया था, मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड गलत डाल दिया था, तो इसकी वजह से मेरी फ़ाइल तो जनरेट हुई थी बट वो करप्ट फाइल जनरेट हुई थी, ओके। सो इसलिए ये फ़ाइल कंप्लीटेड, इसका स्टेटस आपको क्या करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिस्ट्री में जाके उसका स्टेटस देखना है और वो मेक श्योर करना है कि वो कंप्लीट होना चाहिए, ओके, फेल्ड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो फाइल आपको कहाँ दिखेंगी, ओके, वेयर इज़ द लोकेशन जहाँ पे वो फाइल जाके स्टोर होंगी। तो हमने आपको याद होगा कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था स्टोरेज अकाउंट, तो उस स्टोरेज अकाउंट में पहले आपको नेविगेट करना है। सो यहाँ पे आपको जाना है, सर्च करना है स्टोरेज अकाउंट, एंड स्टोरेज अकाउंट में जाने के बाद उस कंटेनर को सिलेक्ट करना है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर में होता है कंटेनर, सो दिस इज़ नथिंग बट अ कंटेनर। तो इस कंटेनर में जाना है, ये स्टोरेज अकाउंट है, तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको मिलेगा कंटेनर, ठीक है। आपका स्टोरेज अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है।
उसके बाद आपको कंटेनर मिलेगा, कुछ ऐसा डेटाबेस टाइप का दिख रहा है, तो इस कंटेनर में जाना है एंड यहाँ पे उस कंटेनर का नाम रहेगा एसक्यूएल बैकअप, जो कि हमने वहाँ सेलेक्ट किया था। ठीक है, याद है आपको, स्टोरेज अकाउंट में मैंने एसक्यूएल बैकअप करके सेलेक्ट किया था। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप इसको क्रिएट करोगे। तो आपको क्या करना है, ऐड कंटेनर में जाके पहले कंटेनर क्रिएट करना है, देन आफ्टर आपको आपका कंटेनर जो है वो विजिबल दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले से मैंने कंटेनर बना के रखा था और स्टोरेज अकाउंट भी आपको बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको इसमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे पूरी ये फाइल मिलेंगे देखिए, और इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, .bac. सो दिस इज़ हाउ यू कैन जनरेट योर बैकअप फाइल फ्रॉम द अजूर पोर्टल। कुछ नहीं है स्टेप्स, पहले आपको जाना है एसक्यूएल सर्वर में, एसक्यूएल सर्वर के बाद आपको डेटाबेस में जाना है, डेटाबेस में आपको इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद अपना सर्वर का आईडी पासवर्ड डालना है और फिर ओके करना है। ओके करने के बाद उसका आपको देखना है कि उसका स्टेटस कंप्लीट हुआ है या नहीं। जैसे आपका स्टेटस कंप्लीट होता है, आपको आपके कंटेनर में आपकी बैकअप फाइल जो है PAC फाइल मिल जाएंगी। सो दिस आर द सिंपल स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। बट आपको कंटेनर बनाना ज़रूरी है, एज वेल एज आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना ज़रूरी है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर ही आपका कंटेनर मिलता है। ठीक है, तो अगर आप हायरार्की देखेंगे तो हायरार्की में आपको स्टोरेज अकाउंट, जिसमें स्टोरेज अकाउंट सेंटर मिलेगा, फिर स्टोरेज अकाउंट नाम अगर आपके पास नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट फ्रॉम दिस बटन, क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर आपको मिलेंगी स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटेनर। तो इस कंटेनर के अंदर आपको कंटेनर ऐड करना है, दैट्स इट। ओके, सो दिस आर द सिंपल स्टेप्स जिसमें आप इजीली अजूर पोर्टल से जो है बैकअप फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला एजेंडा था कि हाउ टू जनरेट बैकअप फाइल, ये हो गया। सेकेंड आता है वाई वी नीड दिस फाइल, इस फाइल की ज़रूरत क्यों है। देखो क्या होता है ना गाइस, हमने ना काफ़ी सारा डेटाबेस ऑलरेडी बना के रखा है। तो हमने क्या किया है, आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने एक सर्वर बनाया है, सर्वर के अंदर डेटाबेस बनाया है। यू नो दैट कि भाई सर्वर के अंदर डेटाबेस रहता है, डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होता है, और उस टेबल्स के अंदर हमारे स्कीमा, प्रोसीजर्स, ये सब रहती है। तो हम क्या करते हैं, ये एक बार बनाते हैं और इसका बैकअप लेके हम कोई भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म यानी इन द सेंस, अब मैंने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैकअप फाइल, ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया है, मान के चलिए मैंने बहुत सारे डेटाबेस बनाए हैं। ठीक है, जैसे मैं अजूर यहाँ पे आ जाता हूँ अजूर डेटा स्टूडियो में। तो जैसे मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या किया, मैंने काफ़ी नंबर ऑफ़ डेटाबेस बना के रखे हैं। तो मैंने क्या किया है, अभी आप देख सकते हो वही डेटाबेस आपको यहाँ दिखेगा जो कि मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर्वर। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ से ना आपके जितने भी डेटाबेस वगैरह वो सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरे डेटाबेस का बैकअप ले लेता है। ठीक है, बैकअप लेने के बाद ये क्या करता है, बैकअप लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी बहुत सारी जगह में इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब मेरे को क्या करना है, जो मैंने पूरा बैकअप फाइल ले लिया है, डायरेक्टली मेरे को इसको लेना है कहाँ पे, अपने स्टूडियो में यूज़ करना, मतलब कोई और प्लेटफॉर्म में यूज़ करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली, अगर मेरे को एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में इसको डालना है तो डायरेक्टली मैं पूरा डेटाबेस वगैरह क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उसका बैकअप ले चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर दूँगा। तो इंपोर्ट करने से क्या होगा, जितने भी मैंने डेटाबेस वगैरह बनाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, मेरा ऑलरेडी जो डेटाबेस बना हुआ है मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल में आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, डेटाबेस में आऊँगा, राइट क्लिक करके इंपोर्ट करूँगा, और इंपोर्ट जैसे मैं करूँगा तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है कि अपनी जो बैकअप फाइल है उसको सेलेक्ट करिए। तो ये मेरी बैकअप फाइल हो गई, PAC फाइल है भाई, और फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे
फिनिश करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटा को आपको लोड करके देगा। तो ये सारे के सारे डेटा लोड हो रहे हैं एंड देन ये क्या करेगा, पूरे का पूरा डेटाबेस डेवलपमेंट सब कुछ क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक अ बैकअप फाइल। वाई वी नीड, आपको समझ गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, पूरा बैकअप लेके कहीं पे भी कोई भी सर्वर में इसको ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। वॉट वॉज दिस पर्पस एंड वाई वी यूज़ इट, इसका पर्पस यही है कि हम क्या कर सकते हैं, एक बार डेटाबेस क्रिएट करके उसका बैकअप ले ले और बैकअप लेते ही हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कैसे उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया था। तो मेरे को बार बार डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार उसको क्रिएट किया, मैंने उसका बैकअप ले लिया एंड देन मेरे को जहाँ जहाँ यूज़ लग रहा है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड वेयर टू यूज़ इट, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अज्यूर में सब डेटाबेस वगैरह क्रिएट की थी और मैंने अज्यूर से उठा के मैंने उसको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में यूज़ कर लिया। ठीक है, और आप वी एस कोड में भी जब आप डेटाबेस वगैरह क्रिएट करते हो तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ BAC PAC फाइल। तो ये क्या करती है, एक बार आप इस बैकअप फाइल को बैकअप ले लेते हो और इसको स्टोर कर देते हो BAC PAC फाइल में, तो ये क्या करती है, सारा का सारा बैकअप लेती है और बैकअप लेते से ही आप इसको कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हो। सो दिस आर द पर्पस एंड यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बैकअप फाइल क्यों यूज़ होती है, वाई वी यूज़ एंड हाउ टू जनरेट दिस फाइल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ एंड ऐसे ही हम नई नई चीज़ ज़रूर सीखेंगे। बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।